हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन। तो आज हम ईपीएफओ के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आखिरकार फैक्ट्रीज एक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एंड में मैं आपके साथ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करूंगा। विल ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, रिसेंटली वाइजैक में जो आपने देखा होगा कि स्टायरिन गैस लीक हो गया था, लेबर्स मर गए थे, उनको कंपनसेशन कैसे देना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयज का क्या रोल है, एम्प्लॉयज का क्या रोल है, ये सारी चीजें फैक्ट्रीज एक्ट बताती है। काम क्या है? टू अमेंड द, ठीक है, द लॉ रेगुलेटिंग द लेबर फैक्ट्रीज। सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई फैक्ट्रीज के अंदर चाइल्ड कौन होते हैं? जिसकी भी उम्र 15 साल से कम हुई, ही वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ चाइल्ड। एडोलेसेंट 15 से 18 साल, 18 साल के ऊपर अडल्ट, यंग पर्सन, चाइल्ड एडोलेसेंट दोनों आ जाएगा इसमें। ओके, और अब फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री? दो दो डेफिनेशन होते हैं। अगर पिछले 12 महीने में 10, अब मिनिमम 10 से ज्यादा वर्कर्स, ओके, 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फैक्ट्री मतलब भाई मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पावर सप्लाई से हो रही है, इसको बोलेंगे फैक्ट्री। या फिर पिछले 12 महीने में मिनिमम 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग विदाउट पावर होती है, मतलब लोहा लक्कड़ हाथ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री। दोनों कंडीशन है। बट हाँ, आर्म फोर्सेस, यूनियन, माइनिंग, रेलवे, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब फैक्ट्री के अंदर नहीं आते, इनके अलग एक्ट होते हैं। पावर टू एग्जाम पब्लिक इमरजेंसी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहती है, पीवाईक्यू, कि समय आने पे मैक्सिमम 3 महीने के लिए, ठीक है, अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह है तो किसी भी इंडस्ट्री को फैक्ट्री के डेफिनेशन से बाहर कर सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई फैक्ट्री के अंदर काफी प्रोटेक्शन रहते हैं लेबर्स को, इमरजेंसी के टाइम पे उस प्रोटेक्शन से बाहर कर सकते हैं। क्या इमरजेंसी है? अब नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन हो गया? ऐसा बंदा जो कि किसी लैंड पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है। अब वो स्टार्ट करेगा तो उसको एक चीफ इंस्पेक्टर रहता है। सवाल ये आता है, चीफ इंस्पेक्टर कौन है? चीफ इंस्पेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। जनरली जो डीएम, जो आईएएस रहता है, वो हर एक एरिया का चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है। अभी चीफ इंस्पेक्टर का काम क्या रहता है? कि ये किसी भी प्रेमाइसिस में जाके, किसी भी फैक्ट्री में जाके चीजें चेक कर सकता है कि भाई लेबर लॉस फॉलो हो रही कि नहीं, हेल्थ बेनिफिट्स, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, ये सब है कि नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो जो ऑक्यूपायर ओनर है, उसको 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर नोटिस बताना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अब एक और चीज क्या है कि अगर उस फैक्ट्री में, ध्यान से सुनना ये क्या हो रही है, अगर उस फैक्ट्री में, ओके, कोई नया मैनेजर अपॉइंट किया गया है, तो मैनेजर अपॉइंट करने के 7 डेज के अंदर अंदर ऑक्यूपायर जो मालिक है उसको, चीफ इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई नया मालिक आया, नया मैनेजर आया है, आप आ जाओ, इंक्वायरी कर लो, उसे घूस देना है, क्या करना है, कैसे करना है, आप इसे देख लो। ठीक है, ओके, ये मैंने बताया। ओके, अब हेल्थ फैसिलिटीज क्या क्या देखेगा? हर फैक्ट्री में क्लीनलीनेस, लाइटनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, वेंटिलेशन, डस्ट, लैट्रीन, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनरी की फेंसिंग, डेंजर्स मार्किंग, ठीक है, कट ऑफ पावर्स वगैरह, गुड मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह, ओके, प्रिसीजन, जैसे कि आपके मास्क वगैरह, फायर ब्रिगेड, मतलब अगर आग लगता है तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, कुछ अगर ऐसे इंडस्ट्री जिसमें आंखों में जलन, आई गैस वगैरह, ये सब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, ये इंस्पेक्टर देखता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, वेलफेयर, भाई वेलफेयर में वॉशिंग फैसिलिटी, ड्राइंग क्लोथ्स, सिटिंग, फर्स्ट एड, कैंटीन, लंच रूम्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्रच। क्रश फैसिलिटी क्या रहती है? जो फीमेल वर्कर्स रहते हैं उनके अपने बच्चों को, भाई अगर दिन भर काम करेगी तो कोई ना कोई चाहिए देखभाल करने के लिए, तो केयर टेकिंग सेंटर रहता है, उसे क्रच। अगर कहीं भी 30 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, ये पीवाईक्यू है, 30 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो ये क्या होगा? क्रच फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। वेलफेयर ऑफिसर, अगर किसी भी फैक्ट्री में 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो सारे वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज देखेगा। अपॉइंट कौन करेगी? फैक्ट्री के ओनर। ओके, वर्किंग आवर, एक वीक में एज पर लेबर लॉस 48 आवर्स से ज्यादा काम कोई नहीं करा सकता, और उसी तरह 1 डे में मैक्सिमम 9 घंटे का काम करा सकता है कोई भी।
मैक्सिमम 9 घंटे का। अगर 9 घंटे से एक्स्ट्रा किसी ने काम कराया तो वो किस में आ जाएगा, ओवर टाइम। आप कहीं पे भी काम करते हो आप इसे दिखा सकते हो, ओवर टाइम आ जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा घंटा 9 घंटे के बाद जो भी एक्स्ट्रा और काम करेगा उसमें डबल पेमेंट देखनी पड़ेगी, ये बोलता है लेबर लॉस। आईटी वर्कर्स जो 12-12 घंटे काम करते हैं दिखा देना इसे। ओके, ऑलराइट। 9 घंटे, 9 घंटे या फिर 48 आवर्स वीक से ज्यादा काम कर तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, नो चाइल्ड हु हैव कंप्लीटेड 14th ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। मतलब 14 साल के नीचे के किसी भी, चाइल्ड लेबर इज टोटली बैन। ओके, और चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड 14th मतलब 14 ईयर कंप्लीट हो गए और एडोलेसेंस में आ गया, अलाउड टू वर्क, अगर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तभी वो काम कर सकता है। और ये फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के लिए वैलिड है। जैसे वो 15 साल का हो जाएगा फिर फिटनेस सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। अब तब तक 18 साल तक, 18 साल का हो गया तो अडल्ट हो गया तो काम करना ही पड़ेगा यार उसे। घर पे बैठ के तैयारी थोड़ी करेगा सिर्फ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। ओके, आई एम जस्ट किडिंग, डू नॉट टेक इट ऑन हार्ट। ओके, ये चलो हमने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की बात कर ली। वर्किंग आवर्स, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अब भाई सेफ फैक्ट्री है जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो एक दिन में उससे 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, और रात के टाइम काम नहीं करा सकते बच्चों को। एनुअल लीव वगैरह की बात करें, एवरी वर्कर्स हु हैव वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 240 डेज इन अ कैलेंडर, ओके, लीव विथ वेजेस। ओके, अब क्या हो जाएगा, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेगी। वन डे, हर 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अडल्ट, हर 20 दिन में एक दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी फॉर चाइल्ड, है ना। हर 15 दिन में एक दिन की छुट्टी, मतलब बच्चा अगर कहीं पे काम कर रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे ही इज डीम टू बी फिट टू वर्क, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, वर्किंग इंडस्ट्री, तो महीने में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अडल्ट को महीने में 1.5 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप देखो आपको 1.5 दिन की छुट्टी रहती है, संडेज छोड़ के, संडेज नहीं आएंगे। ओके, ऑलराइट, ये कैरिड फॉरवर्ड वगैरह मत मतलब छोड़ो, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये चीजें जो मैंने बताया इसके बियॉन्ड फैक्ट्रीज एक्ट से तो भाई कुछ नहीं आएगा। ऑलराइट, अब देखना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सिविल सोल्जर। सिविल सोल्जर पे आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ ऑफ ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ के सारे पीवाईक्यूज है, ओके, ईपीएफओ के। आप देख लेना इस एक्ट से जो जो एक्ट मैंने पढ़ा दिए इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। आप पीवाईक्यूज करके देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक सिविल सोल्जर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड वेरी सून मैं फुल फ्लेज कोर्स लेके आ रहा हूं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। विद इन 15-20 डेज आई एम गोइंग टू लॉन्च। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ओके, अब कंसेप्ट चेक कर लो। ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे देखना था मैं, स्प्रेड। स्प्रेड क्या रहता है कि ब्रेक लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक अडल्ट 10.5 घंटे काम कर सकते हैं इंक्लूडिंग ब्रेक। ओके, अब चीफ इंस्पेक्टर अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्विस है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कोविड के टाइम पे, तो इस स्प्रेड को, ब्रेक वाले पीरियड को 12 घंटे तक बढ़ा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, फैक्ट्रीज एक्ट मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम स्प्रेड पीरियड क्या है, 10.5 आवर्स, 10.5 घंटा। ओके, अगर किसी ने 48 आवर्स से ज्यादा काम किया तो उसके ऑर्डिनरी वेज से कितना ज्यादा पे किया जाएगा, डबल पेमेंट होगी एक्स्ट्रा टाइम की। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस डाले थे। अगर आपको ये सीरीज रियली हेल्पफुल लगती है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल कंटिन्यू द सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड